हमारे बलराम दाऊ को कन्याओं में कोई रुचि नहीं है। ब्रह्मचारियों जैसा जीवन जीते हैं वो। और पता है, यदि उनके समक्ष कोई कन्या आ भी जाए ना, तो उन पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वैसे तुम में अवश्य ही कुछ विशेष है। तुम्हें देखकर दाऊ मंत्रमुग्ध जो हो गए, और वो भी तब जब तुम्हारे सारे बाल बिखरे हुए थे, तुम्हारा सारा श्रृंगार जल से धुल चुका था। सोचो, तुम श्रृंगार करके उनके समक्ष जाओगी तो वो तो मूर्छित ही हो जाएंगे। राधा, तुम भी ना सखियों जैसी टिटोली करती हो। देखो तो कितनी सुंदर लग रही हो तुम। जो भी तुमसे प्रेम करता है वो महान है। ऐसा श्रृंगार सच में कोई नहीं कर सकता। वो तो है। चलो अब बलराम दाऊ से मिलने चले। अब मेरा तात्पर्य है कि प्रेम पुष्प देखने चले। उनके खिलने का समय हो गया। चल। वाह, तो ये प्रेम अग्नि दोनों ओर समान रूप में जल रही है। वैसे पता नहीं उस कन्या को देखकर आप कहाँ खो गए थे, किंतु वास्तविक संसार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका कृष्ण। कौन कन्या? किसकी बात कर रहे हो तुम? वो तो मैं गहन ध्यान में लीन था का ना, तो वो। ओह ठीक है, आप लीन रहिए, विलीन रहिए, जो रहना रहिए। मैं तो जा रहा हूं प्रेम के पुष्प को खिलते हुए देखने के लिए। चल 3, 2, 1। कान्हा, वो मैंने गांव वालों से सुना, वो जो प्रेम पुष्प है वो उसे खिलता हुआ देख लेने से लोगों के जीवन में सत्य में प्रेम आ जाता है। क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सही सुना है आपने। और वो कन्या जिसकी आपने रक्षा की थी, रेवती, वो भी आ रही है पुष्प देखने। सत्य? होता है। ठीक है, तो मैं क्या करूं? देखो का, मुझे ना उस कन्या में और ना ही किसी भी अन्य कन्या में, ना ही उस प्रेम पुष्प में कोई भी दिलचस्पी। कोई बात नहीं, आपको कौन बोल रहा है आने के लिए? मत आइए, यहीं बैठे रहिए। मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ राधा जा रही है, रेवती जा रही है, हम सब जाएंगे। आप बैठे रहो यहाँ पे। वो कान्हा, मैंने सोचा कि तुम दोनों के पीछे पीछे अब मैं इतनी दूर इतने घने वन में तो आ ही गया हूँ। अब जब आ ही गया हूँ तो तुम्हारी बात थोड़ी ना टालूंगा। कभी टालिए? मैं तो कह रहा हूँ रुक जाओ। तुम इतना कह रहे हो तो मैं देख ही लेता हूँ, जैसा भी होगा देख लूंगा। जब प्रेम अनंत का और वो आपको पुकारे, तो व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना पिघल ही जाता है। चलो, अब आपको संभालने के लिए मुझे तो आना ही होगा। तो दाऊ, ये है वो भूमि जहां पे प्रेम पुष्प खिलेंगे। अब कुछ क्षणों में जब सूर्य की किरणें इन पर गिरेंगी, तो 12 वर्ष में पहली बार यहाँ प्रेम पुष्प खिलेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप किसे ढूंढ रहे हैं? किसे ढूंढूंगा मैं? किसी को नहीं।
युक्ति, चिंता मत करो, मेरा कृष्ण बलराम दाऊ को लेकर आता ही होगा और हमें इस भीड़ में उन्हें खोजना ही होगा। ये तो सच में प्रेम के पुष्प हैं। इन्हें देख के प्रेम की सुखद भावना की अनुभूति हो रही है। अन्ना, ये पुष्प तो अद्भुत है। क्या इन्हें देखकर मुझे जो अनुभूति हो रही है, क्या यही प्रेम है? हाँ ना, इन पुष्पों को देखकर आपको जो अनुभूति अभी हो रही है वही प्रेम। तो कहिए था। बलराम जी प्रणाम। बलराम जी, मैं रेवती हूँ, कौशस्थली की राजकुमारी। दाऊ, बोलिए ना, रेवती आपसे बात कर रही है। मैं ये दाऊ भी ना ऐसे तो बड़े बलशाली बनते फिरते हैं। अब प्रेम के दो शब्द बोलने का अवसर मिला है तो मुझसे एक शब्द नहीं निकल रहा इनके। राधा, इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे क्यों चले गए? वो क्या है ना राजकुमारी जी, दाऊ को ना प्रेम से कोई लेना देना नहीं, उसमें कोई रुचि है ही नहीं। वो तो यहाँ पे ऐसे ही पुष्प देखने आए थे, मैं उन्हें खींच कर लाया था दिखाने के लिए। तो पता है, यदि किसी को प्रेम में रुचि नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? चाहे जितना ही श्रृंगार कर लूं, किसी को प्रेम करने में विवश तो नहीं कर सकती ना। राधा, तुमने मेरा श्रृंगार किया, उसके लिए धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। जानना चाहती हो जो मैंने किया वो क्यों किया? नहीं, वो सब बाद में,
पहले मैं प्रेम के पुष्प अपने प्रेम के साथ देखना चाहती हूँ। हमारा यहाँ आना पूर्णतः सफल रहा कृष्ण। तुम्हारे संग ये पुष्प देखने का अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ है मुझे। जानते हो कृष्ण, ये दृश्य देखकर मेरे मन में क्या हो रहा है कि 12 वर्षों पश्चात भी जब ये प्रेम के पुष्प खिलेंगे तब इसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ इस दृश्य को देखूं। क्षमा करना राधे, किंतु ये असंभव है। 12 वर्ष तो क्या, मैं तो अगले 12 सप्ताह भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ क्या है? हमें वहां जाना है। हमारे साथ के लोग वहां कितना दूर पहुंच गए, अब कहाँ जा रहे हो? कुछ बोलिए। मैं उनसे बात तक नहीं कर पाया, सीधा चला गया। हाँ होता है, देखो क्या आपने बहुत दिनों से जो है कुश्ती का अभ्यास भी तो नहीं किया है, तो आप में शक्ति नहीं बात करने की। वो बात करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है ना। मैं बात नहीं कर पा रहा, तो इधर बोलो। उनसे बात कैसे नहीं कर पाया? देखो ताऊ कितना बुरा मान गए, और वहाँ रेवती को भी तुमने इतना उल्टा सीधा बोल दिया, वो भी दुखी हो गई कृष्ण। क्यों किया तुमने ऐसा? राधा, अभी दाऊ को केवल प्रेम की प्रथम अनुभूति हुई है। अभी प्रेम को समझना शेष है। और दाऊ को इस प्रेम को समझने के लिए अत्यंत कठिन कार्य करना होगा। प्रतीक्षा करो। कौन सा कार्य? पहले ना हम दाऊ को सुरक्षित रूप से ना घर पहुंचा देते, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। चलो। अरे दाऊ तो पूरे बौरा गए हैं, इनका प्रेम प्रकरण तो कुछ अधिक ही भारी पड़ रहा था। कान्हा और मल्लयुद्ध, ये कैसे संभव? क्या हुआ बाबा? कान्हा, कौशल स्थली में एक बहुत ही भव्य मल्लयुद्ध प्रतियोगिता हो रही है और उसके लिए तुम्हें आमंत्रित किया गया है। मल्लयुद्ध के लिए मुझे बुलाया? दिखाई। ये क्या है? मल्लयुद्ध? और मैं कैसे लड़ूंगा? मैं तो इतना कोमल हूं कि मैं धूप में चला जाऊं तो मूर्छित होकर गिर जाता हूं। मैं कहां से मल्लयुद्ध लड़ूंगा? ये अनुचित है। वही तो मैं कह रहा था। देखिए, हमारा कान्हा बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध है, कुश्ती के लिए नहीं। आप ये संदेश लौटा दीजिए। हाँ, ये लो। देखिए, ये महाराज का संदेश है, इसे आपको स्वीकार करना ही होगा। इसे लौटाना युद्ध को निमंत्रण देने के समान माना जाएगा। देखिए, बात जो है, बात को आप समझ नहीं रहे। बात यह है कि हमारे दाऊ मल्लयुद्ध में प्रसिद्ध हैं, तो कदाचित आपसे लिखने में भूल हुई होगी। कदाचित आपने इनके स्थान पर मेरा नाम लिखा होगा, तो ये आमंत्रण जो है मेरे लिए नहीं, उनके लिए आया होगा। हाँ कान्हा, तुम उचित कह रहे है ना बलराम? दाऊ दाऊ दाऊ। बलराम, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हें मल्लयुद्ध के लिए आमंत्रित किया गया है। अब देखिए आप कैसे खेलते हैं कुश्ती। नहीं, मुझे कुश्ती में कोई रुचि नहीं।
बलराम, तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है ना? ये कैसी बातें कर रहे हो? देखिए, मुझे नहीं लड़नी ये प्रतियोगिता। मेरी कुश्ती में अब रुचि नहीं रही। बाबा, मैं दाऊ से बात करके आता हूँ। कृष्ण ने तो बात घुमा दी, किंतु कृष्ण अत्यंत बलशाली है, ये बात उस राजा को पता है, इसलिए कृष्ण को निमंत्रण भेजा है। अन्यथा किसी राजा से ऐसी भूल नहीं हो सकती। किंतु इन सब का अर्थ क्या है? क्या लाभ हुआ इतनी कुश्ती लड़ने का जब मैं बात तक नहीं कर पाया। मुझे गर्व है आप पर, इतना सारा गर्व। कैसे कर लेते हैं आप? आपके इस हृदय को तो मानना पड़ेगा, कभी नहीं पिघलता है ना। अरे होंगे वो राजा कुकुदमी, हमें उससे क्या। होंगे कौशल स्थली के राजा, हमें उससे क्या। क्या हुआ यदि वो राजकुमारी रेवती के पिता है, हमें उससे क्या अंतर पड़ता है। मुझे गर्व है आप पे। क्या वो रेवती, वो जो मुकुंद वन में मिली थी? हाँ, वही रेवती जो मुकुंद वन में मिली थी। उन्हें क्या तो पता है, उन्हें तो बुलाया है। मुझे सब पता है। आपको जो है ये प्रेम है, आपको इसमें कोई रुचि नहीं है, मैं जानता। रेवती जो है, जो वहां मिली थी, उसके लिए आपके मन में कोई भावना है ही नहीं, मैं जानता। तो क्यों उनके लिए कुश्ती मोलनी है? मैं क्या करता हूँ, केवल आपके लिए मैं जाता हूँ उन सैनिकों के पास, और उन्होंने जो निमंत्रण दिया है ना, उन्हें बड़े प्रेम से ठुकरा देता हूँ। माननीय सैनिकों, मेरे बलराम दाऊ आपकी इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। जाइए आप लोग करना है कीजिए, किसी भी महाराज को जाके बोल दीजिए, जाइए। संदेश। 3, 2, 1। अरे रुकिए। कान्हा रुको। देखिए, हम आएंगे कुश्ती में और लड़ेंगे भी। क्या है कि वो बरसाना और वृंदावन के मान का प्रश्न है ना, तो जाना पड़ेगा। कान्हा। हाँ, बिल्कुल जाना तो होगा। महाराज ने निमंत्रण कृष्ण के लिए भेजा है, कृष्ण को ही आना होगा और कुश्ती भी लड़नी होगी। आऊंगा ना, आऊंगा, महाराज से मिलूंगा, उनका सारा भ्रम जो है वो दूर कर दूंगा। उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि कुश्ती मैं नहीं, मेरे दाऊ खेलते हैं। तो ठीक है, कृष्ण और बलराम दोनों उस निश्चित तिथि को वहां अवश्य पहुंच जाएंगे। बलराम की जय, बलराम की जय, बलराम की जय, बलराम की जय। तो ठीक है, अभी आप सभी लोग अपने अपने घर जाइए। दाऊ, इस बार रेवती से मिलेंगे तो कृपा करके उससे बात अवश्य कर लीजिएगा। बरसाना का मान और सम्मान, राधा। हाँ, सब पता है मुझे। तुम जानते हो ना, राजा कुकुदमी ने तुम्हें ही बुलाया है, उनसे कोई भूल नहीं हुई है। राधा, ये कार्य इतना सरल नहीं है, ये अत्यंत बड़ा और जटिल है। अर्थात तुम्हें भी कुश्ती लड़नी पड़ेगी? हाँ, मुझे भी और दाऊ को। क्या? मैं समझ गई। तुमने कहा था ना कि दाऊ को प्रेम के लिए बहुत बड़ा, बहुत दुर्गम कार्य करना पड़ेगा। किंतु सबसे बड़ा कार्य, सबसे दुर्गम कार्य ये है कि दाऊ को रेवती के लिए कुश्ती लड़नी होगी। किंतु ये प्रतियोगिता किसी और से नहीं,
मुझसे होगी। तुमने कहा था ना कि दाऊ को प्रेम के लिए बहुत बड़ा, बहुत दुर्गम कार्य करना पड़ेगा। किंतु सबसे बड़ा कार्य, सबसे दुर्गम कार्य ये है कि दाऊ को रेवती के लिए कुश्ती लड़नी होगी। किंतु ये प्रतियोगिता किसी और से नहीं, मुझसे होगी। अब दाऊ क्या करेंगे? अपने प्रेम को जाने देंगे या अपने भाई से लड़कर रेवती को जीतेंगे? दाऊ तो बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ जाएंगे। यही तो दाऊ का सबसे बड़ा और दुर्गम कार्य है, और इसका चयन स्वयं दाऊ को ही करना होगा। ओ कृष्ण, मेरे बिछाए जाल में फंस गया लम्बासुर। आ रहा है वो कृष्ण। किंतु वो कृष्ण बहुत चतुर और धूर्त है। यदि यहाँ आने के पश्चात भी वो अखाड़े में नहीं उतरा तो अवश्य आएगा लम्बासुर और अंतिम चरण में भी पहुंचेगा। उन्माद पुत्र जटिलायन को संदेश भिजवा दो कि उनके सजग रहने का समय आ गया है। उन्हें किसी भी अवस्था में उस कृष्ण को बाध्य करना होगा कि ये प्रतियोगिता कृष्ण ही जीते। एक ऐसी योजना बनाओ जिससे वो कृष्ण मेरे इस फैलाए जाल से बाहर ना जा पाए। अवश्य महाराज। इतना बड़ा अवसर मिला है, मैं किसी भी मूल्य पर व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। प्रणाम। वो मैं बलराम हूँ, कान्हा का बड़ा भाई। वो हम उस दिन मिले थे, मैंने आपकी रक्षा भी की थी। हाँ, ये नहीं। प्रणाम। मैं अपने उस दिन के व्यवहार के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको देखकर कुछ कह ही नहीं पाया, ना आपसे कुछ पूछा, ना ही कुछ कहा, बस चला आया सीधा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। किंतु यदि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे देखकर कुछ कह क्यों नहीं पाए, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? यहाँ अकेले में जब इतना विचलित होकर मैं अनेकों भूल कर रहा हूं, तो वहां रेवती जी के समक्ष क्या होगा? उनके समक्ष तो वैसे भी मेरी वाणी पर अपने आप ही विराम लग जाता है। हे नारायण, अब मेरा होगा क्या? कोई तो सहायता करो। अब ये आरंभ हो गया। लल्ला, ये सब क्या है? कुछ तो बता। भैया, बात ऐसी है कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। देखिए ना, आपके दोनों पुत्र दाऊ और मैं, हम दोनों को विशेष आमंत्रण आया है राजसी मल्ल युद्ध प्रतियोगिता के लिए। सोचिए कितने गर्व की बात है। वहाँ इतने सारे महान लोग आएंगे, बड़े बड़े योद्धा आएंगे, और इन सबके मध्य में होंगे केवल दो ग्वाले, मैं और दाऊ। तो मैं ये सोच रहा था कि हम सभी को, बरसाना वासियों को, वृंदावन वासियों को साथ लेकर चले जाते हैं। यदि हम जीत गए तो वहीं पे उल्लास मनाएंगे, और हमारे साथ तो हमारे दाऊ है। जब दाऊ हमारे साथ है तो हम तो अवश्य ही जीतेंगे। क्यों? हाँ। क्यों दाऊ? बलराम, तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? इस तरह से मल्लयुद्ध लड़ेगा तो पराजित हो जाएगा। वो मैं बताता हूँ बात क्या है।
और इधर क्या बताएगा ये? कोई बात ही नहीं है तो क्या बताएगा ये? बात ये है कि पवन पवन भी अच्छा ही है। देखिए समय- इसका क्या है, समय की गति तो तीव्रता से बढ़ती है। पापा 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 का पक्का। अरे वो रे 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 रहने दो, मान लिया मैंने, सब कुछ मान लिया, सब ठीक है, सब ठीक है, बोल रहे हो सब ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अभी और सबको आमंत्रित करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं ना। आमंत्रित तो अवश्य करना चाहिए। चलो चलो बजाओ। मुझे ज्ञात है तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो ना, ताकि तुम राधा को अपने साथ ले जा सको। हाँ तो बिना राधा के मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें ज्ञात है तुम चलती फिरती नाट्यशालाओं का ना। ऐसा कुछ नहीं, प्रेम में होने वाले हर एक प्रेमी को ये करना ही पड़ता है। और आप महोदय, आप भी ये शीघ्र ही समझेंगे। प्रेम ये कैसा संभव कार्य दे दिया महाराज कंस ने? भला हम कैसे सुनिश्चित करें कि कृष्ण उस मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में भाग भी ले और अंतिम चरण तक पहुंचे भी? असंभव कार्य करेंगे तभी तो महाराज कंस का सम्मान प्राप्त होगा माँ। आपकी जटिलता नहीं तो मेरी कुटिलता काम आएगी, किंतु इस आदेश की पूर्ति अवश्य होगी। राधा, 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 राधा। राधा, कब से पुकार रही हूं तुम्हें? कदाचित तुम्हारी श्रवण शक्ति क्षीण हो गई है, तुम्हें तो तुरंत उपचार की आवश्यकता है। नहीं नहीं जीजी, वो मैं मगन हो गई थी। मगन हो गई थी? कहाँ? बांसुरी की धुन में। बांसुरी कहाँ बज रही है यहाँ? क्यों, आपको सुनाई नहीं दी कृष्ण की बांसुरी? मेरा तो पता नहीं जीजी, किंतु आपकी श्रवण शक्ति अवश्य क्षीण हो गई है। आपको उपचार की अधिक आवश्यकता है। अच्छा राधा, मेरा अपमान। ये बांसुरी अत्यंत प्रिय है ना कृष्ण को, इसी की धुन से मोह लिया है इसने राधा का मन। अब ये बांसुरी तभी बजेगी जब मैं चाहूं। बंद करो! प्रातः काल में हमारे घर में घुस हमें सताने के अतिरिक्त तुम्हारे पास और कोई कार्य नहीं है कृष्ण? नहीं नहीं, हम आपको सता नहीं रहे हैं, हम आपको आमंत्रण देने आए हैं। कौशल स्थली में राज अतिथि बनने का आमंत्रण। हाँ भाभी, वहाँ पे होने वाली राजसी मल्लयुद्ध प्रतियोगिता के लिए मेरे कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया गया है। जानती हूँ। तो ये वो बांसुरी है जिसकी धुन राधा को मनमोहक है। अरे वाह, ये तो बहुत गर्व की बात है, हम सबको भी चलना चाहिए। परंतु तुम जाओगी या नहीं उसका निर्णय तुम नहीं लोगी।
तुम्हारी सास लेगी। राधा, इसमें इतना उत्सुक और उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां जाकर हमें केवल अपमान ही मिलेगा। वहां जाकर सारा बरसाना तो निराशा के साथ ही लौटेगा। कुटीला, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? आमंत्रित तो कृष्ण को किया है, बलराम को नहीं। और बड़े बड़े राजाओं से ऐसी छोटी छोटी त्रुटियां नहीं हो सकती। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां जाके कृष्ण को ही प्रतियोगिता में भाग लेना पड़े। मलयुग के प्रतियोगिता के धनी तो हमारे बलराम है। ऐसे में अगर कृष्ण लड़ेगा तो बरसाना की हार तो निश्चित है। कुटिला, तुमने ऐसा कहने का दुस्साहस भी कैसे किया? तुम तो चुप ही रहो बलराम। तुम स्वयं वहां बिना आमंत्रण के जा रहे हो। और कृष्ण लड़ेगा तो हार तो निश्चित है। कुटीला, तुम मेरे पुत्र को किसी से कम मत समझो। कान्हा, बता दे इन्हें, तू किसी से कम नहीं है। क्यों कृष्ण, सही कह रही हूं ना मैं? भला तुम बड़े बड़े राजकुमारों से मलयुद्ध में कैसे लड़ पाओगे? मैं अपनी मैया को वचन देता, मैं मलयुद्ध लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी। तो ठीक है कृष्ण, यदि तुम लड़ोगे, जीतोगे, तो मैं, राधा, सब तुम्हारे संग चलेंगे। किंतु यदि तुम हार गए तो? तुम्हारी ये बांसुरी, ये दांव पर लगा दो। लाओ, मुझे दे दो। यदि तुम जीत गए तो मैं इसे वापस लौटा दूंगी। यदि तुम हार गए तो बरसाना में तुम्हारी बांसुरी की गूंज कभी नहीं बजेगी। लोग कहते हैं मुझे तुम्हारे बांसुरी की धुन सुनाई नहीं देती, और जो मुझे सुनाई नहीं देता उसका बचने का क्या लाभ है ना? क्षमा करना राधा, तुम्हारी प्रेम से बनाई बांसुरी मुझे देनी पड़ रही है। नियति की यही मंशा है, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। अब ये बांसुरी मेरा वचन पूर्ण करने के लिए मुझे बाध्य करेगी। मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। तुम प्रीत हो, मनमीत हो, मेरे हृदय का संगीत हो।
हंसा कृष्ण। इस बांसुरी में तो इसका प्राण बसता है। अब ये मल्लयुद्ध में जाएगा भी और अंतिम चरण तक पहुंचेगा भी, और उसी अखाड़े में इसका अंत भी होगा, और मैं चैन की सांस लूंगी। मैया, मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है। आपका मुझ पर विश्वास तो है ना? कान्हा, ये सब क्या कर रहे हो तुम? आप कुछ मत सोचिए, आप बस रेवती से मिलने के लिए सज्ज हो जाइए। रेवती से बात करने के लिए स्वयं को सज्ज कीजिए, बाकी चिंता आप मत कीजिए। रेवती, तुम कब तक ऐसे दुखी रहोगी? इतना बड़ा क्षण था, 12 वर्षों में एक बार खिलने वाले प्रेम के पुष्प मेरे सामने थे सखी। मैं वो दृश्य बलराम जी के साथ देखना चाहती थी, किंतु वो मुझसे बात किए बिना ही वहां से चले गए। रेवती, पुत्री, जब से तुम मुकुंद वन से लौटी हो अत्यंत दुखी प्रतीत होती हो। क्यों पुत्री? नहीं पिताश्री, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज की जय हो। बरसाना से संदेश आया है, कृष्ण और बलराम अनेक गांव वासियों के साथ हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। सारे गांव वालों का राजसी सत्कार किया जाए और उनके रुकने का प्रबंध राजमहल में किया जाए। कृष्ण और बलराम पिताश्री? हाँ पुत्री, बड़ा ही बलशाली योद्धा है वो। महाराज कंस ने स्वयं बुलाया है उसे। प्रतीत होता है तुम्हारे लिए संसार के जिस अधिक शक्तिशाली व्यक्ति की प्रतीक्षा थी वो इस योद्धा के साथ समाप्त होगी। बलराम जी यहाँ आ रहे हैं। सखी, बलराम जी यहाँ आ रहे हैं। रुको रुको, किंतु वो कृष्ण योद्धा जैसा तो नहीं लगा मुझे। मूर्ख, योद्धा तो बलराम जी होंगे। देखा नहीं कितना बलिष्ठ शरीर है उनका। अब चलो शीघ्र अतिशीघ्र सारे प्रबंध करने हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बलराम जी यहाँ आ रहे हैं। शुका, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। वो बांसुरी जो मुझे इतनी प्रिय है, इसे किसी को दे सकता है भला? कहो ना शुका, बोलो ना शुका।
अब जब स्वयं कृष्ण तुम्हारे पास आया है तो शुका क्यों रहेगा? चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैंने राधा कृष्ण की बांसुरी दी है। मुझे ज्ञात है तुम्हें अच्छा नहीं लगा, किंतु तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जो भी मैंने किया वो करना अति आवश्यक था राधे।